भारत के इतिहास की एक ऐसी वीरांगना जिसकी वीरता और साहस को देख मोहम्मद गोरी को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। ये वही मोहम्मद गोरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान को सन 1192 में धोखे से हराया था। लेकिन दिल्ली से पहले मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर हमला किया था। यह हमला 1178 में हुआ था और उस समय गुजरात की कमान रानी नाइकी देवी के हाथों में थी। वीरांगना नाइकी देवी का जन्म कदम के शासक महामंडलेश्वर परमांडी के यहाँ हुआ था, जो जगह आज गोवा के नाम से प्रसिद्ध है। जब रानी नाइकी देवी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल से हुआ। अजयपाल सिद्धराज जयसिंह के पौत्र तथा कुमारपाल के पुत्र थे। अजयपाल ने सन 1171 से 1175 तक राज्य किया, जिसके बाद अजयपाल एक दिन अपने ही अंगरक्षक द्वारा षड्यंत्र में उनकी हत्या कर दी गई। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद उनके बेटे मूलराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया गया। मूलराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाया गया तब वह बाल्यावस्था में थे, इसीलिए उन्हें आज बाल मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। अतः राज्य की बागडोर रानी नाइकी देवी के हाथों में आ गई। अब कुछ समय बाद इस राज्य पर मोहम्मद गोरी की नज़र पड़ चुकी थी। दरअसल राजा अजयपाल की मौत के बाद मोहम्मद गोरी को लगा कि अब अहिवाल पाटन पर कब्जा करना बेहद आसान होगा, क्योंकि जिस राज्य का राजा एक बालक हो और जिसे एक स्त्री चला रही हो, उसे जितना कितना आसान होगा। यह सोचकर मोहम्मद गोरी ने पाटन पर आक्रमण करने का मन बना लिया। लेकिन गोरी की यह गलतफहमी बहुत जल्द ही दूर होने वाली थी, क्योंकि जिसे वहाँ एक साधारण स्त्री समझ रहा था, वो तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति और कूटनीति में महारत हासिल थी। वह किसी राजा या महान योद्धा से कम नहीं थी। जैसे ही राजमाता नाइकी देवी को मोहम्मद गोरी के मंसूबों के बारे में पता चला, उन्होंने चालुक्य सेना की कमान संभाली और हमलावर सेना के लिए अपनी सेना तैयार करने लगी। साथ ही उन्होंने आस पड़ोस के सभी राजाओं से मदद मांगने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिली। हालांकि उन्हें नाहुल के चहमान वंश और अर्बुद के परमार वंश, जालोर के चहमान वंश से सहायता मिली, लेकिन अभी भी रानी की सेना मोहम्मद गोरी की सेना से युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं थी और रानी नाइकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। इसीलिए उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदर घाटा के उबड़-खाबड़ इलाके को युद्ध के लिए चुना, जो कसारदा गांव के पास का क्षेत्र था। जब गोरी की सेना कसारदा पहुंची, तब रानी नाइकी देवी अपने बेटे बाल मूलराज द्वितीय के साथ रणभूमि में उतरी। रानी नाइकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच इस युद्ध को कसारदा का युद्ध, बैटल ऑफ कसारदा के नाम से भी जाना जाता है। अचानक हुए इस हमले को गोरी समझ पाता, इससे पहले ही रानी की सेना ने गोरी की सेना को रौंद दिया। नाइकी देवी और गोरी के बीच युद्ध हुआ और रानी ने गोरी को घायल कर दिया। उस समय गोरी का सारा घमंड चूर-चूर हो गया और गोरी अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध के मैदान से भाग गया। यह भी कहा जाता है कि रानी के हमले से गोरी जीवन भर के लिए नपुंसक बन गया। इसके बाद गोरी ने फिर कभी गुजरात पर हमला नहीं किया। इसके बाद गोरी ने पंजाब पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में वह सफल हुआ। रानी नाइकी देवी की जीत का उल्लेख गुजरात के राज्य इतिहासकारों के साथ साथ चालुक्य शिलालेखों में भी मिलता है और गुजराती कवि सोमेश्वर की रचनाओं में इनकी जानकारी मिलती है कि कैसे मूलराज द्वितीय की सेना ने गोरी को हराया। हालांकि कसारदा की लड़ाई का सबसे अच्छा विवरण इतिहासकार मेरुतुंग ने किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे रानी देवी ने मोहम्मद गोरी की सेना को हराया।